Welcome Abhishek Dubey. Thank you so much. So Abhishek Dubey is the owner of Avi Repair. They are into वो मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर के बिजनेस में है. मैं उनको ही बताऊंगा कि डिटेल में बताने के लिए उनके बिजनेस के बारे में. लेकिन ये चीज़ बिफोर वी स्टार्ट अबाउट देयर बिजनेस, मुझे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता चले कि ये जो काम आप कर रहे हो और अब जो आप स्किल लेके आ रहे हो उसमें कितना कनेक्शन है. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और इट्स ग्रेट टू फील हियर. ग्रेट. अगर मैं बात करता हूँ मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, तो मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा जो बिजनेस है अभी रिपेयर का, जिसमें मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर करते हैं, इसका अगर हम कनेक्शन देखेंगे कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर से क्या मतलब है, क्योंकि आजकल हम अगर अपने बिल्डिंग को छोड़ के 10 मीटर भी आगे चलते हैं तो एक रिपेयरिंग सेंटर आपको मिल जाएगा. छोटा सा दुकान डाल करके बैठे रहते हैं. जब कोई भी नॉर्मली कर सकता है तो एक ग्रेजुएट को इस फील्ड में आने का कोई मतलब नहीं बनता है. और क्यों आए, सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है. हाँ. लेकिन फैक्ट ये है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, पहले के डिवाइसेस जो मोबाइल और लैपटॉप की डिवाइसेस पे डिपेंडेंसी हमारी थी, और आज जो हमारी डिपेंडेंसी है मोबाइल और लैपटॉप के बगैर में, आज मोबाइल और लैपटॉप के बगैर नहीं चल सकता है, और खास करके स्मार्टफोन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है. एक बार हम कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन फ़ोन लेना अपना नहीं भूलते हैं. तो जिस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ी है वैसा ही इसका कॉस्टिंग भी बढ़ा है, और जो लेवल ऑफ स्मार्टफोन का लेवल है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है. अब यहाँ पे जब मार्केट अपॉर्चुनिटी खुलती है, अगर हम बात करते हैं कि खाना बनाना एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, पर खाने को सही तरीके से लोगों के पास में इजीली पहुंचाना एक स्टार्टअप बन जाता है, स्विगी एंड जोमेटो बन जाता है. उसी तरीके से मोबाइल रिपेयर करना इज अ वेरी नॉर्मल स्किल, इट इज अ स्किल बेस्ड बिजनेस, बट उसको इजीली लोगों तक पहुंचा देना और लोगों के काम को आसान बना देना, वो जो काम होता है वो एक ग्रेजुएट इंजीनियर के रोल में मैं काफी अच्छे से कर सकता हूं. जरूरी नहीं है कि मुझे रिपेयर करना आए, बट आई नो बेटर कि हाउ टू मैनेज द बिजनेस ऑफ रिपेयर. परफेक्ट. इसकी वजह से रिपेयरिंग इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही है, नॉट ओनली एज अ कस्टमर बट ऑल्सो एज अ इंजीनियर, उसको सॉल्व करके उनकी चीजों को एक बेहतर तरीके से संगठित करके काम करने का काम जो किया है वो बिकॉज ऑफ माई दिस नॉलेज इजी बनाया है. इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि स्किल के साथ एजुकेशन जब भी जुड़ जाता है, ओके, तभी पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, कि प्रॉब्लम सिर्फ मोबाइल में नहीं रहता है, वो सर्विस में भी है. किस तरीके से आप कस्टमर को उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो और कैसे जेन्युइन सर्विस देते हो. और जेन्युइन सर्विस तभी आती है जब आपके ऊपर संस्कार होते हैं, और संस्कार आपको आपकी फैमिली और उसके बाद आपके एजुकेशन से आते हैं. बिल्कुल. अभी एक सिंपल सी चीज़ है, अगर हम आज मोबाइल परचेस करने जा रहे हैं, ठीक है, हमने 1 लाख रुपए का मोबाइल परचेस किया, तो घर पे आने के बाद 99.9% लोग हैप्पी रहेंगे कि भाई मैंने 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिया है, मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट हो चुका है, बट फिर भी मेरे चेहरे पे एक हैप्पीनेस है, एक चीयर है, एक जॉय है, दो लोगों को दिखाने का एक बढ़िया सा जुनून है. बट वही अगर मोबाइल डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, अब सारी चीजें तो उसी मोबाइल पे डिपेंडेंट है. अब अगर उस पर 5,000 भी खर्चा करना पड़ता है तो भी हमारे चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं आती है. वहां पे हमारे मन में एक फियर आता है कि क्या होगा अगर मेरा डेटा लॉस हो गया तो, क्या हुआ मेरा मोबाइल सही से नहीं बना तो, क्या मैं फिर से इसको सही तरीके से यूज कर पाऊंगा या मुझे फिर से लाख रुपए का दूसरा फोन लेना पड़ेगा. ये जो फियर आता है, यहां पे ही रोल प्ले करता है एक प्रॉपर सिस्टम, जो लोगों को जो रिपेयर करने के लिए आ रहे हो उनको कन्वीनियंस फील करा देता है. अगर वो सिस्टम ऐसे ही है जैसे आप लोकल दुकान पे जा रहे हो, आपको पहली बात तो जाके देने में ही आपको डर सा महसूस होगा कि मेरा फोन ये खोल भी पाएगा कि नहीं खोल पाएगा. तो वो आप जब किसी सर्विस सेंटर में एंटर करते ही, पहला कदम रखते ही अगर आपको बिलीव आ जाता है कि यहां पे मेरा काम बेहतर हो सकता है, तब आप निश्चिंत होकर के अपने काम को कर सकते हो. और आजकल लोगों की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर मोबाइल एंड स्मार्टफोन की वजह से ही काफी हद तक चल रही है.
उनके सारे कॉन्टैक्ट्स उसी की वजह से चल रहे हैं, कितनी सारी मीटिंग शेड्यूल्स होती है उनकी, कितने सारे लोगों से पेमेंट ड्यू लेना पड़ता है। अगर आपको पता ना चले कि भाई मेरा अगले 3 दिन में किसी से पेमेंट लेना है और 1 हफ्ते के लिए मोबाइल खराब हो गया, तो आपका सारा काम अटक जाएगा। इसके लिए जो सिस्टम क्रिएट किया जाता है, वो सिस्टम को क्रिएट करने में एजुकेशन बहुत हेल्प करता है, ताकि लोगों को एक इजीनेस क्रिएट कर सके। परफेक्ट। तो ये जो व्हील ऑफ वेल्थ जनरेट करने के लिए लोगों के पास मोबाइल है, उसके रिपेयर का आप काम करते हो? बिल्कुल। ओके। तो अभी आपने बताया कि जैसे आप सर्विस सेंटर में कोई अंदर घुसता है तो देख के सर्विस कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा ये हो जाएगा, लेकिन आपकी जो सर्विस मैंने जानी है वो तो डोर टू डोर सर्विस है। सो यहाँ पे सर्विस सेंटर के हिसाब से अगर आपका डोर टू डोर सर्विस में आप कैसे ये विश्वास लोगों तक पहुंचा देते हो? देखिए, मैं मानता हूं कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारा टच पॉइंट्स होता है फॉर एवरी बिजनेस। टच पॉइंट्स मतलब एक जो सर्विस सेंटर है या फिर एक जो बिजनेस पर्सन है उसका और उसके कस्टमर के बीच में टच पॉइंट्स इन द सेंस ऑफ मार्केटिंग वे में सबसे पहले उनको अवेयर कराने में एक टच पॉइंट आ जाता है। उसके बाद में उनको आप तक कॉल करके आप तक रीच करने का दूसरा टच पॉइंट आ जाता है कि कितना इजीली वो आपको रीच कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद में वो आप तक रीच करने के बाद में आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो मटेरियल अवेलेबल है उनको कन्विंस करने के लिए क्या वो इनफ मटेरियल है कि नहीं है। और हमारा जो बिजनेस है वो हम O2O बेसिस पे काम करते हैं। O2 मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मीडियम पे काम करते हैं। अच्छा। इफ समबडी वांट टू कम टू द सर्विस सेंटर, सो वी आर क्रिएटिंग सर्विस सेंटर जो इनफ है लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ मेरा काम यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, जो कस्टमर के घर पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब कोई अपना 1 लाख रुपए का फोन आपको जाने बगैर ही आपके हाथ में दे देता है, हैंड ओवर कर देता है, वहां पे तो ये टच पॉइंट बहुत महत्व रखते हैं। अगर उनको मैं भरोसा दिला देता हूं कि आपने जिसको काम किया है, जिसको काम दे रहे हैं, वो ट्रस्टेड है, आपका फोन सही तरीके से लेके जाएंगे, बना करके वापस लेकर के आएंगे, वो जो काम करता है वो आपकी मार्केटिंग हो गई, आपका रेफरेंस हो गया, और उसके साथ साथ आपका जो अवेलेबल चीजें हैं आपके वेब के दुनिया में, उससे वो जज करते हैं कि मेरा काम सही तरीके से होगा कि नहीं होगा। एंड मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकता हूं डायरेक्टली, बट जितना मेरी नॉलेज में है कि वी वेर द फर्स्ट वन जो डोर स्टेप सर्विसेज को स्टार्ट किए थे इन 2017। ओके। जब लोग बोलते हैं ना कि लोग अपना कोई भी डिवाइस या छोटा सा छोटा 500 रुपए का चीज देने में भी जब झिझकते थे, उस समय लोगों ने 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए के फोन हमको रिपेयर करने के लिए जस्ट ट्रस्ट पे दे दिए थे। दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट वी क्रिएटेड। तो हम टच पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग द सर्विसेज, सर्विस होने के बाद भी हम कस्टमर के टच में रहते हैं कि उसका बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप कभी ये श्योर नहीं कर सकते हो कि जो बनाया है वो हमेशा चलेगा ही सही तरीके से। 2 to 5% चांसेस है कि उसमें डिफेक्ट आ सकता है, बट द मैटर इज कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, वहां पे वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर मैंने हाथ खड़े कर दिए, जो 90% सर्विस सेंटर्स में हो जाता है, लोकल सर्विस सेंटर, बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अगर मान लो कि 20,000 का प्रोडक्ट लगाया उन्होंने, उनका टोटल जो प्रॉफिट ही है वो 40,000 रुपए का है, उसमें एक प्रोडक्ट पे वो 20,000 खर्चा करके नहीं दे सकते, नहीं देते। बट अगर हम उस लेवल का क्रिएट कर दें तो लोगों को भरोसा रहता है कि हाँ मेरा 10,000 20,000 का भी रहेगा, तो हम वापस उनको इमीडिएटली उनको रिजॉल्व करके दे सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब मैं पहला सर्विस सेंटर अपना ओपन करने जा रहा था फर्स्ट टाइम, जब मुंबई में 2019 में फर्स्ट सर्विस सेंटर हमने, पहले हम ऑनलाइन बेसिस पे ही काम करते थे। अच्छा। बाद में हमें पता चला कि कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए हमें ऑफलाइन स्टोर्स भी खोलने चाहिए। तो जो ब्रोकर था जो हमें दिला रहा था, उसने बोला कि रेंट जो है वो 50,000 के नीचे इस एरिया में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, 50,000 का तो इट्स नॉट बिग डील। तो उसका क्वेश्चन ये था कि क्या 50,000 रुपए आप पूरे मंथ में कमा भी पाएंगे क्या? हाँ, जो आप 50,000 रुपए का रेंट का आप स्टोर ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके नॉलेज में तो एक 5,000 का बाकड़ा लेकर के बैठने वाला एक रिपेयर सेंटर है। बराबर है। बाद में वही बंदा जब मेरे को 5 साल बाद आज मिला है, मतलब 2023 में, और जब उसने देखा कि हमारे 3 स्टोर्स ओपन हो गए हैं और वो भी पॉश एरियाज में वर्कआउट कर रहे हैं, और जब उनके हमारे रेवेन्यू स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश किया, तब उसको पता चला कि द मार्केट इज हाउ मच बिग। और कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है, बट उसके हम सिस्टम से अगर सही तरीके से कर दें तो वो स्केल अप होकर के बड़ा बिजनेस बन जाता है।
तो आपने ये जो 1 स्टोर से 3 स्टोर किए इतने कम समय में, हमें आगे जाके ये हमारे सब कस्टमर्स के तरफ ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने कि हम कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, क्योंकि अपने को जैसे आपने बताया कि बिजनेस कोई भी हो उसको ग्रो करने का टेक्निक अपने को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और वो जब भी पता चले तो कोई भी बिजनेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, आपने दिखा दिया, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल हियर। अभी मुझे जानना है कि जो कॉन्फिडेंस लोगों के हाथ में, लोगों के मन में आना चाहिए कि मैंने इनके हाथ में ये मेरा डिवाइस दिया हुआ है, ओके, वो आप कैसे लोगों की तरफ पहुंचाते हो? आपने बोला मार्केटिंग, तो मतलब क्या करते हो आप लोगों कैसे? क्योंकि मैंने देखा है कि अभी तक कि लोग आपको जानते हैं लेकिन अभी तक पहचानते नहीं है। तो अगर इससे आगे यूजर्स भी के लोगों तक आपको पहुंचना है तो अलग अलग क्या कर सकते हो या क्या करते हो जो बाकी लोग भी कर सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले जो मैंने चेंजेस किया क्योंकि इट इज़ अ टफ इंडस्ट्री। पहले जब शुरू में अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट लेकर के आया, फ्लिपकार्ट इंडिया में ग्रॉसरी डिलीवरी की जब बात करने लगे तो उन्होंने एक काम किया कि पेमेंट रिसीव करना चालू किया एंड प्रोडक्ट डिलीवर करना चालू किया। और जो उनका मंथली सेल रहा वो 100 के आसपास भी सेल नहीं कर पाया उन्होंने। उसका रीज़न ये था कि जो इंडियन माइंडसेट है उनके मन में है कि भाई मैं अगर उसको पैसा दे दिया और मेरा टाइम पे आया कि नहीं आया, बाद में मेरा टाइम पे नहीं आया, कुछ और प्रोडक्ट आ गया तो भी मेरा नुकसान है। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने एक नया स्ट्रैटेजी अपनाया कि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शंस में रख दिया कि अभी आपका हाथ में आ जाएगा तभी आपको पेमेंट करना है। हमारे में भी सिंपल कॉन्सेप्ट वही रहा। जब कस्टमर का माइंडसेट ऐसा होता कि भाई मैं अभी प्रोडक्ट उनको दे रहा हूं, प्रोडक्ट देने के बाद में अक्सर ऐसा होता था कि प्रोडक्ट डिस्पैच तभी होगा जब आप फुल पेमेंट कर देते हो। हर इंडस्ट्री का ऐसा ही होता है कि आपने किसी को प्रोडक्ट मंगाया, कहीं से आपने कोई वेंडर से माल मंगाया, तो आप जब प्रोडक्ट करते हो वो डिस्पैच रिसिप्ट शेयर करता है, फिर आपको पेमेंट मांग लेता है उसी समय। हमने क्या किया कि हमने कहा कि आपको काम करना है, आपको हमें फोन देना है, हम चेक करेंगे, उसको प्रॉपर डायग्नोस करेंगे। अगर डायग्नोसिस होने के बाद में आपको लगता है कि हमको भी लगता है कि ये प्रोडक्ट बना के कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं करेंगे, वहां पे हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट वर्थ इट फॉर यू द कॉस्टिंग विच इज गोइंग टू बी, तो आप भी मना कर सकते हो। तो हम जो पिकअप एंड ड्रॉप का जो चार्जेस है वो हम आपसे नहीं लेने वाले हैं, ना ही हम सर्विस के चार्जेस लेने वाले हैं आपसे। मतलब हमने पिकअप कराने का सिस्टम और ड्रॉप कराने का सिस्टम एब्सोल्युटली फ्री कर दिया। कि आप बेझिझक, पहला तो माइंडसेट खत्म हो गया कि मुझे नहीं भी बनवाना रहेगा तो मेरे को पैसा नहीं देना है। जो पहले होता था कि भाई मेरे को नहीं बनाना है, अगर आप जाते हो किसी सर्विस सेंटर में, लैपटॉप आपने सबमिट किया तो आपको पहले कोड कर देगा 150 रुपीज हम चेकिंग का लेंगे आपसे। अगर हमने विजिट करने के लिए दे दिया तो आपको 200 रुपीज देना पड़ेगा। अब मेरा काम हो नहीं हो, मेरे को 200 रुपीज, ऐसे मैंने 4 लोगों को बुलाया, मेरा 800 रुपए खत्म हो गया। ये जो बड़ा बैरियर था लोगों का वो हमने खत्म कर दिया। हमने कहा आप 50 बार आपको हमारे पास पिकअप कराओ, ड्रॉप कराओ, हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाले। यही कंसर्न काफी बिजनेसेस में रहता है। तो आपका ये जो टेक्निक है वो हमें समझना है, क्योंकि हमारे एक दोस्त है प्रियंक जी, उनके साथ भी हमारा डिस्कशन चल रहा था कि उनके बिजनेस में भी उनको कोटेशन के पहले काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है क्लाइंट को, और क्लाइंट वो लेके दूसरी जगह पे निकल जाता है। तो उनको लगता है कि वो बिजनेस, वो मैंने इतना एफर्ट डाला वो निकल गया। तो ऐसी चीज़ होगी, आप इन्वेस्ट करते हो लेकिन उसका रिटर्न इमीडिएटली वही ट्रांजैक्शन से आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। तो उसको कैसे मैनेज करने का, ये चीज़ हम अपने लोगों के पास लेके जाएंगे आपसे अलग कम्युनिकेशन करके। बिकॉज जो आपका जो एज एक्सपीरियंस है, ये सब 3 जो आप 5 साल से कर रहे हो, ये डेफिनेटली यूजफुल होगा। सो ये एक मैं कॉन्ट्रीब्यूशन देख पा रहा हूँ आपका यूजर्स की तरफ और लोग ऑर्बिटर्स की तरफ, और आपके बिजनेस थ्रू और आपके नॉलेज थ्रू आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो यूजर्स से के ऑर्बिटर्स के लिए, अगर ये बताएंगे तो ये करके हम अपना ये आज का कन्वर्सेशन एंड कर सकते हैं। देखिए, पहला चीज़ तो मेरा सजेशन रहेगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, कि हम जब भी बिजनेस करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें दिमाग में आता है जो आउटर दुनिया में चल रहा है। नए बिजनेसमैन भी होते हैं, चाहे छोटा सा डालो या बड़ा आप माइंडसेट लेकर के डालो, उनके दिमाग में एक फंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से आता है। हमारे दिमाग में भी बहुत तेज़ी से था कि हमें भी फंडिंग करनी है, हमें भी बनना है यूनिकॉर्न।
हमें भी तेजी से ग्रो करना है। बट जब मैंने ये 2-3 साल शुरुआत के जब इस फील्ड में मैं गया, तो मैंने एक चीज समझा कि जितना हम पैसे के पीछे भागते हैं कि अदर सोर्स से पैसा हमारे पास इन्फ्यूज हो और हम अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करें, उतना ज्यादा ही हमारा बिजनेस लॉस में जाने लगता है। क्योंकि हम पैसा आता है तो एक्सपेंसेस हम बढ़ा देते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे लॉसेस बढ़ने लगते हैं और अल्टीमेट एक टाइम आता है कि जब हम फंड्स इकट्ठा नहीं कर पाते और बिजनेस खराब बनती रहती नहीं है ना। नहीं। तो बिजनेस को अगर ग्रो करना है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, इसके लिए बोलना ज्यादा सुटेबल नहीं समझता, फिर भी मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि आप जो पैसा अर्न कर रहे हो भले ही छोटे स्केल से इंप्रूव करना है, एक से बढ़ के दूसरे पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे जाना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहला को आपको बेसिक सपोर्ट पूरा मिल रहा है, दूसरा फिर आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो आपका जो बेसमेंट है, जो आपका ग्राउंड है, वो तेजी से बढ़ाना जरूरी है। दूसरी बात जो यूएसपी के थ्रू भी हमें मिल सकती है वो ये है कि नेटवर्क। कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना नेटवर्क के ग्रो नहीं कर सकता है। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ। सही है। अगर आपका नेटवर्क बढ़ा लिया आपने तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्थ बढ़ जाएगा। और यूजस्ट.बी में भी यही काम हम कर रहे हैं। हमने एक दूसरे के साथ में, जिसको हम जानते भी नहीं है, एक सिंपल सा चीज है, मैं अगर 50 लोगों से मिलने जाना चाहूं ऐसे ही रैंडमली, मुझे पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मैं ऐसे राह चलते किसी से मिल करके उससे पूछ नहीं सकता ना, भाई क्या करते हो, क्या तुम मुझे बिजनेस के लिए मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि हमने वो भी करके देखा है। हमने एक एक बंदे से सड़क पे, हर जगह पे इंडिविजुअली मिल करके, पैम्पलेट दे करके, उनको रिक्वेस्ट करके, क्योंकि हमारे हिसाब से तो मोबाइल सबके पास है, बराबर है, तो रिपेयरिंग देने वाला है हाथ में। हाँ। पर वो क्यों दे हमको? लेकिन अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, यहां पे हमें 300-400 लोगों का एक ग्रुप मिल जाता है, तो हमें बिना किसी एफर्ट के 400 लोग मिल जा रहे हैं। अगर 400 लोगों ने, अगर कम से कम पकड़ के चलो, अगर एक आदमी ने एक बंदे को एक रेफरल भी पास किया तो पूरे साल भर में उसको 400 ऑर्डर तो कहीं भी नहीं गए हुए। एक ऑर्डर से अगर 1000 रुपए भी जनरेट कर रहा है तो 4 से 5 लाख रुपए उसका साल का रिकवर हो जाएगा। बट हमें प्रॉपरली इन्वॉल्व होने की जरूरत है बस। अगर हमारे टाइम का 10 मिनट भी, 20 मिनट भी अगर हम दे देते हैं, 400 लोगों को टच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम उनको बिजनेस देते हैं, वो हमको बिजनेस दे रहा है, तो यहां से तो एक चीज ग्रो हो रहा है। बट यहां पे कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका एक्सपीरियंस 20-20, 25-25 साल का। मैं तो अभी नया हूं इस फील्ड का, मेरा तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, 5 साल इज वेरी, बिजनेस में एक्सपीरियंस मैटर्स। बराबर है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका 50, 20-20, 30-30 साल का है, किसी का फैमिली बिजनेस चला रहा है, वो उसको कर रहे हैं। पैसे से ज्यादा, वो 4-5 लाख से ज्यादा उनके एक्सपीरियंस गेन करना। अगर मुझे आपका एक्सपीरियंस मिल जाता है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में अटका हुआ हूं, ठीक है, अब उसको मुझे 50,000 रुपए खर्च करके उसको सॉल्व करूंगा, पता चला फेल हुआ कि पास हुआ पता ही नहीं है। पर ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 50,000 खर्चा करके फेल हो चुके हैं, वो बता देंगे यहाँ पे इतना सा फ्लिक कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मेरा टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया, तो 5 लाख तो मैं वो कमाऊंगा, वो तो छोटी सी चीज है। बट मैं अपने बिजनेस को 5 करोड़ का बिजनेस बना दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। वेरी गुड। So that is the benefit we can get it from USP and from the network. Perfect. तो मेरा सजेशन यही रहेगा सबके लिए, मैं छोटा सा हूं सजेशन देने के लिए, फिर भी सजेशन यही रहेगा कि नेटवर्क को ही अपना नेटवर्थ समझें। ब्यूटीफुल, थैंक यू अभिषेक। एंड आई टेल यू कि आज आपने जो शेयर किया ना आपके बिजनेस के बारे में, और ये हमारा जो स्पेस है यूजर्स भी, इसको कैसे हम एक दूसरे के ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो अपना ये जो जनरेशन ऑफ वेल्थ है ना, वो एकदम एफर्टलेस हो जाएगा और अपने व्हील्स है वो हमेशा पहिए की तरह चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर कमिंग टुडे, वी रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच।